सिलेक्शन जिनका हो जाता है उससे तो सब बात करना चाहते हैं, उसका इंटरव्यू तो सब लेना चाहते हैं, उसके बारे में सब बात करना चाहते हैं। लेकिन जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उसका क्या? आज की वीडियो में मैं उन्हीं बच्चों से बात करना चाहता हूं जिन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत सेक्रीफाइसेस किए। उनके दोस्त घूमने जा रहे थे, वो घूमने नहीं गए। दोस्त बुला रहे थे बात करने के लिए, बातें नहीं की। रात में देर देर तक वो जगे। सारे रिलेटिव्स के फंक्शन, शादी, बारात, सब कुछ सेक्रीफाइस किया। उसके बाद भी शायद कुछ कमी रह गई, कुछ तो बात ऐसी रह गई होगी जिस वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा इस बार 2024 में। दर्द है ये, और इसको अगर मैं सच बोलूं तो कोई दूर नहीं कर सकता। मैं खुद भी बस मेरे मन में आया, मेरे दिल में आया कि मुझे उन बच्चों से भी बात करनी चाहिए मेरे, जिन्होंने मेहनत की। शायद कहीं थोड़ी सी कमी रह गई, शायद कुछ चूक हो गई, शायद एग्जाम के दिन वो पैनिक कर गए। इस वजह से उनके वो मार्क्स नहीं आ रहे हैं जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनके पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, या शायद कहीं हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे। तो बच्चों, मैं आपसे बस इतना कहूंगा, बेटा ये लाइफ है। लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि आप सब कुछ करते हो जितना करना चाहते हो, फिर भी वो चीज नहीं मिल पाती शायद जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हो। तो इस समय बहुत दुख में होगे, बहुत परेशान होगे, शायद रास्ता भी ना समझ में आ रहा हो क्या करा जाए। और ये बहुत नेचुरल है, रोना भी आ रहा होगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं, लास्ट ईयर उनके 570 थे, इस बार 580 आ रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे आ रहे थे, मेन एग्जाम बिगड़ गया। कुछ की तबीयत बिगड़ गई उस दिन। तो बेटा मैं बस इतना ही कहूंगा, शायद डेस्टिनी को इसी तरीके से मंजूर था, शायद कहीं और ले जाना चाहती लाइफ तुमको। तो इस समय तुम्हें रोना आ रहा है तो रो लो, खूब रो लो, बह जाने दो। अपने अंदर का दर्द जो है उसको बह जाने दो। शब्द काफी नहीं। अगर मैं कहूं बेटा कोई बात नहीं, हो जाता है, फिर से कोशिश करो, सब ठीक हो जाएगा, तो शायद बहुत बेमानी होंगे ये शब्द। तो मैं बस इतना ही कहूंगा, गिव योर सेल्फ टाइम और चीजों को एक्सेप्ट करो। ठीक है, हो जाती है, वी आर ह्यूमंस। हम सब से कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ गलतियां हो जाती। कई बार हमें शायद समझ में भी नहीं आता कि आखिर हुआ क्या, मेरे से गड़बड़ क्या हुआ, कहां पे हम फिसल गए। तो वो जो दर्द है ना, तुम्हें खुद ही सहना पड़ेगा। आप, और अजीब सी बात बताऊं क्या है, कि ये ऐसा दुख है, ऐसा पेन है कि आप किसी से शेयर भी नहीं कर सकते। पेरेंट्स से आप कह नहीं सकते, बहन भाई, दोस्त यार शायद सुनना भी नहीं चाहते। तो अपनी लाइफ में कोई तो होगा, कोई मेंटर होगा, कोई टीचर होगा, उसके पास जाओ, उससे कह दो सारी बातें, उसके साथ बैठो। जिस जो भी है, कोई दोस्त हो सकता है तुम्हारा जिससे तुम्हारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, कोई बहन, कोई भैया, कोई दीदी। मम्मी पापा से है तो मम्मी पापा के साथ बैठो और कह डालो सारा कुछ। लिपट जाओ अपनी मम्मी से, रो लो।
बहने दो आंसू, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, ये पार्ट बेटा पेरेंट्स को भी दिखाना अगर हो सके तो। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों तक थोड़ा नेगेटिविटी जो समाज की है थोड़ा पहुंचने से बचाएं, क्योंकि इस टाइम पे क्या है कि हमारी सोसाइटी चाहती है कि हम गिरे नीचे और वो मजाक उड़ाएं। किसी रिश्तेदार का फ़ोन आएगा, वो ज़रूर फ़ोन करके पूछना चाहेगा कैसा हुआ, और फिर शायद वो ये भी कह दे कि मुझे तो शुरू से पता था इसका कुछ नहीं होना। शायद उसे नहीं पता कि बच्चे ने कितनी फाइट मारी है, बच्चे ने कितनी फाइट मारी, कितनी रातें वो जगह है, कितनी कोशिश की कि शायद कुछ हो जाए। तो प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपने देखा होगा अपने बच्चे को कि दिन रात वो एक कर रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रह गई, कोई बात नहीं, हम सब से होता है। हम सब भी अपनी लाइफ में अगर 10 चीज़ें चाहते हैं, उसके लिए फाइट मारते हैं, बहुत मारते हैं, फिर भी शायद हम 10 में 6-7 चीज़ें ही अचीव कर पाते हैं। समटाइम्स लक, समटाइम्स कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हमसे भी हो जाती हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चों का साथ दीजिए, उनके साथ बैठिए, उनसे बस इतना कहिए, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। ये आपके शब्द शायद संजीवनी का काम करेंगे बच्चों के लिए, क्योंकि वो किसी से नहीं चाहते अप्रूवल, किसी का साथ नहीं चाहते। अगर उनको साथ मिल जाए अपने पेरेंट्स का जो है ना साथ मांगते हो, अगर उनको एक बार आपने गले लगा के कह दिया ना बेटा कोई बात नहीं, हो गया, हम साथ हैं, तुम अगर ड्रॉप लेना फिर से चाहो तो ड्रॉप लो, अगर तुम्हारा कुछ और करने का मन है तो और करो। तो प्लीज 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 रिक्वेस्ट है, उनके साथ बैठे, उनसे बात करें, उनके मन का जो दर्द है बहने दें, सुने उनको, बस बस उनको आप सुन लीजिए और उनका साथ दीजिए। मुझे पूरा भरोसा है बच्चे, जैसा कहते हैं ना आजकल गार्जियंस बहुत कहते रहते हैं कि आज की जनरेशन ऐसी है, सुनते नहीं हैं और रिस्पेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊं, आपके बच्चे आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो आप एक बार उनकी सुनेंगे, हाँ, तो उनको बहुत हिम्मत मिलेगी और शायद जीवन में वो बहुत कुछ फोड़ सकते हैं। देखिए हम सब जानते हैं कि एक एग्जाम नहीं डिसाइड करता जीवन में कौन सक्सेसफुल होता है। जीवन बहुत बड़ा है, जीवन बहुत बड़ा है, जीवन में कौन सक्सेसफुल होगा ये वक्त बताएगा। तो एक एग्जाम, 2 एग्जाम नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन सक्सेसफुल होगा कौन नहीं। तो बस हिम्मत दीजिए बच्चों मेरे, हिम्मत मत हारना। ड्रॉप लो नहीं लो, कुछ और करो, हिम्मत रखना और खुद पे कॉन्फिडेंस रखना। कोई एक एग्जाम डिसाइड नहीं करता तुम जीवन में सक्सेसफुल होगे या नहीं। बहुत बड़ी लाइफ है, तो सेल्फ डाउट मत लाना। बाकी शांत मन से बैठो, गार्जियन से डिस्कस करो और फिर डिसीजन लो। और अगर एक बार ले लिया तो उसमें फिर जुट जाओ। बस वही गीता का उपदेश, कर्म अपने हाथ में है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म हमारे हाथ में है, फल देना ईश्वर का हाथ में है। तो बस अपनी जान लगाओ, जीवन में जरूर कुछ ना कुछ हम अच्छा करेंगे, ये वादा करो अपने मम्मी पापा से। बस यही छोटा सा मैसेज था मेरा, और शब्द नहीं मेरे पास। बच्चों आई एम वेरी श्योर आप हिम्मत रखोगे और इस फेज से भी आप बिल्कुल ताकत से वापस आओगे। अपना ख्याल रखना, बहुत बहुत ख्याल रखना।
आप बहुत पावरफुल हो, आप सब यूनिक हो। ठीक है, चलो बाय।